एक पेपर पर इसको पूरा चॉकआउट किया, तो आपको पता है लास्ट ईयर प्लान चेंज के न्यूज आने लगी और नवंबर में उसका डेट भी आया। इसलिए वहां से मतलब रिक्रूटमेंट ड्राइव पर से फोकस हटा के न्यू बिजनेस पर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। नवंबर में अच्छा बिजनेस आया। फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो मेरा प्लान पूरा बना हुआ था उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। और सबसे पहला किया कि मैंने डीएसपी ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ से परमिशन ली। तो आपको लगेगा ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने जो डिसाइड किया था उसके लिए मैं जहां भी जाऊंगा वहां भीड़ तो होने वाली है, और अगर भीड़ होगी, कुछ मसला हुआ, तो मेरे पास परमिशन होना चाहिए। मैंने जहां भी जाना है मैंने स्टॉल तो लगाना ही है, इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का परमिशन भी लगता है। क्योंकि लास्ट ईयर जलगांव में एनकरेजमेंट का काफी प्रॉब्लम था, और जो भी मतलब इन ऑर्डर नहीं है उसको पनिशमेंट होती थी। इसलिए मैंने दोनों भी परमिशन लेके रख ली और अपना काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने ब्रोशर बनाए, 1/8 के ब्रोशर बनाए, जिसके ऊपर 2-3 लाइन का एक मैसेज लिखा, जैसे कि क्या आप अपने घर में एक अच्छी इनकम चाहते हैं? उसके बाद क्या आप एक अच्छा करियर चाहते हैं? क्या आप अपने घर में गारंटेड इनकम चाहते हैं? इस तरह के छोटे छोटे लिफलेट्स बनाए। कम से कम 25,000 वो प्रिंट होके मेरे पास आए। उसके बाद मैंने 4 लोग हायर किए, 4 बच्चे, जिनको 8 दिन के लिए मैंने टेम्पररी हायर किया। टेंट हाउस से कुर्सी और टेबल का बुकिंग किया। उसके बाद एक 34 इंच का स्क्रीन एलईडी वो मैंने कहीं से हायर किया, और जहां भी जाना है वहां पर मतलब थोड़ा लाइट वाइट होना चाहिए और टीवी चलना चाहिए, इसलिए एक छोटा जेनसेट भी हायर किया। 2 वैन वो हायर करके हम लोगों ने ये सारी चीजें अपने आदमियों के साथ उस वैन को फिलअप किया। और मैंने लास्ट ईयर ये सोचा था कि अभी मुझे जो अपने साथी लाने हैं, अभी मुझे जो अपना ग्रुप बढ़ाना है, उसके लिए मुझे रूरल कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप लोगों को लगेगा कि क्यों रूरल कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है कि रूरल ही करना चाहिए, आप लोग सिटी में भी कर सकते हो। पर मुझे लगा कि मेरे पास सिटी में से जो काम करने वाले लोग हैं वो ठीक है, पर अगर रूरल से आएंगे तो नंबर ऑफ पॉलिसी भी ज्यादा मिलेगी और एक अच्छे अच्छे लोग अपने साथ आएंगे। ये सोच के मैंने रूरल कॉन्सेंट्रेट किया। तो ये सब जो लिया था हम लोगों ने, ये सारा 2 वैन में हम लोग जाते थे। जो जलगांव में मैं काम करता हूँ, यहाँ से जो पहला दूसरा जो विलेज है उसको छोड़ के अगले विलेज में हम लोग जाते थे। शाम को 5 बजे तक हम लोग वहां पहुंचते थे, और 5 बजे पहुंचने के बाद अपना पूरा सेटअप खड़ा करते थे। वहां सेटअप खड़ा करके जो टेबल लगाना, कुर्सियां लगाना, टीवी सेट चालू करना, और जो भी लाइट्स वगैरह लगा के अपना पूरा पोजीशन लेके हम लोग बैठ जाते थे। अब आपको लगेगा टीवी सेट पर क्या चलेगा, फिल्म चलेगी, गाने चलेंगे? नहीं दोस्तों, हम लोगों ने यूट्यूब से संदीप माहेश्वरी, टीएस मदान, इन जैसे लोगों का जो मोटिवेशनल स्पीच है कि हम लोगों की तरक्की कैसे करना है, इस तरह के छोटे छोटे जो वीडियोस है 5 मिनट 7 मिनट्स के, वो डाउनलोड किए। साथ में एलआईसी का ऊंची उड़ान करके जो है, जिसमें भरत पारेख का इंटरव्यू है, संगीता माहेश्वरी है, पंजाब सिंह जी है, और भी कई अच्छे दिग्गज लोग हैं जिन लोगों के इंटरव्यूज उसमें हैं। ये सब हम लोगों ने एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड किया, और जो टीवी चलता था उस टीवी में
हम लोग ये सब लगाते थे। जब ये कुछ अलग सा दिखता है, ना इसमें गाने हैं ना फिल्म है, पर ये क्या है, ये देखने के लिए लोगों को अपने घर से बाहर स्टॉल तक आना ही पड़ता था, क्योंकि जब तक आप वहां आएंगे नहीं, आपको समझेगा नहीं कि ये क्या चल रहा है। जैसे लोग वहां आते थे, उस स्टॉल को विजिट देने वाले कई लोग होते थे, जैसे बच्चे, बूढ़े, लेडीज, काफी सारे लोग आते थे। तो आकर बस यही था, पहले तो वो जानना चाहते थे कि यहाँ क्या चल रहा है, ये कौन है स्पीच देने वाला, ये क्या बोल रहा है, ये एलआईसी क्या है। और हम लोगों की जो टीवी में भी एलआईसी दिखा है, तो वो लोग पूछते कि क्या है टीवी का, ये क्या एलआईसी का प्रोग्राम है क्या? तो हम लोग कहते हैं हाँ एलआईसी का प्रोग्राम है, तो क्या है। इस तरह से उनकी क्यूरियोसिटी वहां पे क्रिएट होती थी, और वो लोग हमको उसके बारे में पूछते थे। और जैसे एक आदमी आया, दो आया, तीन आए, ऐसे कई लोग आते थे, और देखते ही देखते जो जितना ग्रुप हमें चाहिए या जितनी भीड़ हमें चाहिए वो आती थी। कई बार ये होता था कि हम लोगों को टीवी ऑफ करके एक स्पीच देनी पड़ती थी कि हम लोग इसलिए आए हुए कि एलआईसी ने ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट ड्राइव किया है, या हम लोग आपको इस तरह की हेल्प करना चाहते हैं, हम लोग आपको एक अच्छी इनकम देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह का हम लोग स्पीच देने लगे। और इसमें हुआ है कि कई लोग वहां पे प्रभावित होते हैं, कई लोगों को अच्छा लगता है। अभी आपको तो पता है, हर तरह के लोग हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को नहीं लगेगा। तो जिन लोगों को अच्छा लगता था वो अपना वहां पर और ज्यादा जानकारी लेना चाहते थे, हम लोग उनको अगर हो सके तो वहां जानकारी भी देते थे, नहीं तो उनका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह सब लिख के वहां से वो अपना सेटअप पूरा पैक करके फिर अगले रूरल में जाते थे। तो एक दिन में 2-3 में जाके 8 दिन इस तरह से काम करने के बाद हमारे पास करीबन 800,000 लोगों के नाम आए। तो 800,000 लोग जो आए, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इतना प्रोस्पेक्टिंग हमारे पास आया। अब ये प्रोस्पेक्टिंग को हमें मटेरियलाइज करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। मेरे दोस्तों, यहां तक काम खत्म नहीं हुआ, यहां से काम शुरू हुआ। तो प्रोस्पेक्टिंग जो आया है वो एक सबसे बड़ा काम हुआ है, और उससे बड़ा काम अभी यहां से आगे चालू होने वाला है कि इन सब लोगों का फॉलो। ऐसे होता है कि जब जोश में होते हैं, जब सारे लोग साथ में होते हैं, तब नाम तो दे देते हैं और सबके सामने बोलते भी है कि चलो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पर जिस जैसे जब करने की जरूरत नौबत आती है, या तो करने का वक्त आता है, तब लोगों को पता चलता है कि अरे जो मैं सोच रहा था ये वो नहीं है, तो वो लोग आते नहीं। कई लोग आपस में बातें करते हैं, और एक निगेटिव पर्सन 10 लोगों को निगेटिव करता है, तो एक रूरल में से 10, 15, 20 नाम आने के बाद भी उस रूरल में कोई साथी हमें नहीं मिला, ऐसे भी हुआ। तो जैसे 1800 नाम आए, हम लोगों ने फॉलोअप शुरू किया, और यही बड़ा जबरदस्त काम है जो फॉलोअप करने का। क्योंकि फॉलोअप करते वक्त हमें पता चला कि अरे उसने तो अपने दोस्त का नंबर दिया हुआ है। क्योंकि उसमें क्या कर सकते हैं, जब हम उसको पूछते हैं भाई आपका मोबाइल नंबर वगैरह, तो वो नंबर जो देते हैं हम लोग लिखते हैं, क्योंकि वहां इतनी भीड़ होती है कि आप उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते कि ये क्या है वो क्या है, इस तरह से। तो जो भी है, जैसे भी आया, हम लोगों को एक रफ डाटा आता है, उसको हमको मतलब प्यूरिफाई करना होता है, वैसे करके आगे चलना होता है। तो कई बार पता चलता है कि वो नंबर जो दिया गलत दिया, वो तो बंद है। तो ऐसे कर करके हम लोगों को मतलब उसमें से सॉर्टिंग करके फिर हम लोग आगे आए। फिर हमारा फॉलोअप चलता रहा, कई लोग आए, डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी फीस नहीं है, कई कहते कि फीस तुम भर दो, कई अपने विकास अधिकारी ये भी कहते हैं कि फीस हमें एडजस्ट करना चाहिए। पर मेरे ख्याल से ऐसा करना ठीक नहीं। अगर किसी को कोई चीज फ्री में मिले तो उसको उसकी वैल्यू नहीं रहती, और फिर वो उसकी केयर नहीं करता। अगर आप तो अगर उस तो नए जो साथी आते हैं, वो 2, 4, 5 प्रपोजल करता है, तो आप उसको गिफ्ट के तौर पर कुछ भी दे सकते हैं। जैसे बैग देना है, या तो बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ देना है तो वो दे सकते हैं। तो इसी तरह से कई सारे लोग आए, कई सारे लोगों ने कॉल उठाए, कुछ लोगों का अच्छा पॉजिटिव कॉल आया, पॉजिटिव रिस्पांस रहा।
कुछ लोगों ने सामने से खुद होके बोला कि सर ये बात हमसे नहीं होगी, मेरे से इतना बिजनेस नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये मेरे काम का नहीं, वगैरह वगैरह ऐसे। तो ऐसे भी हुआ। फिर कई लोग आते हैं कि सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो फिर उन लोगों का पैन कार्ड भी कभी कभी हमको एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब उसको कॉल करना पड़ता है, उसका पैन कार्ड का फॉर्म भर के दे, अगर वो लगता है हमें कि जेन्युइन केस है, वो कर सकता है बिजनेस, चलो उसको उतनी हेल्प करनी पड़ती है। और ऐसा करके लास्ट ईयर 1800 नाम का फॉलोअप लेके मेरे पास कुछ 50 लोग आए, जिन लोगों ने एजेंसी लेने की इच्छा पूरी तरह से जाहिर की। फिर उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी सारा सब होने के बाद फिर हमने उनसे फीस कॉल किया कि भाई आपको फीस देना है। फिर फीस के लिए भी कुछ आगे पीछे कम ज्यादा सब करते रहे, और ऐसे करके दिसंबर तो लास्ट ईयर खत्म हो गया। फिर जनवरी आया, जनवरी में हमको फिर ड्राइव को बीच में रोकना पड़ा और पूरा 100% फोकस हमको बिजनेस पे करना पड़ा। और ऐसा करके फिर फरवरी में कई सारे लोगों की मैंने एग्जाम कंप्लीट किया, और एग्जाम कंप्लीट करके कुछ 32 लोग मेरे पास आए, जिन लोगों के फीस आई, जिन लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स आए, और उन लोगों ने ट्रेनिंग भी अटेंड की। एग्जाम में 32 में से 30 लोग आए, और उसमें से कुछ 3-4 लोग फेल हुए, 27 लोग उसमें से पास हुए, और 27 लोगों में से 24 लोगों का एजेंसी कंप्लीट हुआ। एक पर्सन ऐसा है जिसका एजेंसी वो पास होने के बावजूद भी आज तक पड़ा हुआ है, क्योंकि वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करता है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है कि सर मुझे एजेंसी तो करना है और मुझे अभी टाइम नहीं, फिर करूंगा। कभी कभी मैं उसको कॉल करता हूँ तो मुझे कॉल बैक भी करता है, या तो मुझे बात भी करता है कि सर एजेंसी तो करना है पर अभी नहीं। इस तरह से मुझे लगता है कि फरवरी से लेके अभी तक करीबन 8-10 महीने हो गए वो वैसे ही पड़ा है। पर जो मेरा टारगेट था कि 38 नए साथी मुझे लाना है, तो वहां तक तो मैं पहुंच नहीं सका। पर यूं समझ के चलिए कि 24 एजेंट्स कंप्लीट हुए और एक अच्छे बिजनेस का लाइनअप मेरे लिए हुआ। मेरे कई साथी मेरे से पूछते हैं, मेरे दोस्त लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, इसमें से आपको क्या मिला? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर मैंने जो प्रोजेक्ट किया, उसमें से मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा मिली। एक बड़ा काम, एक बड़ा प्रोजेक्ट करने की जो स्ट्रेंथ होती है, जो शक्ति होती है, वही मुझे वहां से मिली। और मुझे खुशी होगी आपको यहाँ बताकर कि अभी कुछ फरवरी में हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और जिसका आज से हमने एक प्रोजेक्ट चालू कर दिया है कि हम लोगों का ये प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, इसमें हमको क्या ऐड करना है, इस लास्ट ईयर हमने जो किया था उसमें से क्या डिलीट करना है, कैसे फॉलोअप करना चाहिए, यानी लोग बढ़ेंगे, हमें क्या लिफलेट बनाने चाहिए। तो इस तरह से हमने आज से काम शुरू किया है। अभी पूरा प्रोजेक्ट हमने फाइनल नहीं किया, आज जस्ट हमने एक ब्रॉड लाइन बनाया है। इसके बारे में पूरा माइक्रो लेवल पर प्लानिंग होगा, और उसके बाद हम लोग ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे फरवरी में, और जिसका काम चलेगा अप्रैल तक। इन सब बातों में मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हमें पेशेंस से काम करना चाहिए। जितने ज्यादा पेशेंस हम लोगों में रहेंगे, उतना ये प्रोजेक्ट ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर हम लोग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अपने आप ही तीनों सब्जेक्ट को हमको ब्रेकअप में लाना चाहिए। इन तीनों सब्जेक्ट को ब्रेक करना चाहिए कि रिक्रूटमेंट में क्या पार्ट आते हैं, ट्रेनिंग में क्या पार्ट आते हैं, और डेवलपमेंट में क्या पार्ट आते हैं। तो अगर रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग सबसे बड़ा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए ऐसे मुझे लगता। और प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो मैंने ये प्रोजेक्ट किया, ये अच्छा रहा, ऐसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। और उसके बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम स्वयं एक डेवलपमेंट ऑफिसर है। जो बंदा हमारे पास आता है उसका, और जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, उस LIC का जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा,
तब तक दोस्तों हम लोग डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे कहलाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को नए नए साथी लाना चाहिए। आप किसी भी वे से लाइए, आप किसी भी रास्ते से लाइए, पर अपना ग्रुप बढ़ाते रहिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते रहिए और पेशेंस से काम करना चाहिए। हमारे जो साथी आते हैं नए, अपने ग्रुप में जो साथी नए ज्वाइन होते हैं, हम लोग उनको क्या कहते हैं कि भाई आपको 12 लाइव्स करना है, 12 लाइव्स करना है ताकि आपकी एजेंसी बची रहेगी। प्यारे दोस्तों, हमें भी हर साल कम से कम 12 नए साथी लाने हैं। वो हमारे लिए मतलब डिओगिरी उसको चलाने का एक अच्छा मतलब मैं कहूंगा कि क्वालिटी है, या तो वो उसकी एक उसके लिए क्वालिफाई होता है। तो जैसे 12 लाइव्स करके एक एजेंट्स की एजेंसी चलती है, वैसे हमारी डिओगिरी चलती है 12 नए साथी लाकर। तो हर साल 12 नए एजेंट्स रिक्रूटमेंट करते रहेंगे, तो इस तरह से एक साथ ज्यादा रिक्रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे हम लोगों का ग्रुप अच्छा बढ़ता रहेगा। 12 लोग हम लोग नए अगर लाते हैं, उसमें से अगर 6 भी जाते हैं और हर साल 6 चलते रहेंगे, तो बेसिक हमारा ग्रुप और नया एडिशन होने वाला ग्रुप, इस तरह से अगर हम लोग आगे जाएंगे तो कुछ ही सालों में एक अच्छा, एक मैच्योर्ड और एक जबरदस्त स्ट्रेंथ वाला आपका ग्रुप रहेगा, और जिसको बिजनेस फिगर आपकी बहुत अच्छी होती रहेगी, जो आपको मोटिवेट रखेगी, जो आपको पॉजिटिव रखेगी। आप खुद उसका एक अच्छा एग्जाम्पल बनोगे। यही मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, या तो राजेश भाई आप कुछ बोलना चाहोगे तो जरूर। बहुत काबिल तारीफ था आपका ये सब सारा जर्नी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 800-900 जो आपके पास ये सब जो आपने प्रोजेक्ट किया, इसमें आपके साथ और भी कोई डेवलपमेंट ऑफिसर शामिल थे? हाँ, मेरे एक मित्र थे जो इसमें शामिल थे। जैसे हम लोगों का प्रोस्पेक्टिंग होता है, हम लोग उसी लेवल पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब अगर 1800 नाम मेरे पास आए तो 1800 नाम दूसरे के पास आते हैं। इस तरह का जो भी प्रोजेक्ट करते हैं राजे भाई हम लोग, तो इसमें अगर हमारे साथ और भी 1 या 2 लोग रहते हैं तो इसमें काफी मजा भी आता है, खर्चा भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और अगर साथ साथ चलते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा काम होता है। तो मतलब आपके पास 24 आए तो उनके पास भी 24 आए, ऐसे हम पकड़ के चले? उनके पास कुछ कम आए क्योंकि वो पास नहीं हुए, थोड़ा फॉलो बाद में कम पड़ा, इस तरह से कुछ हुआ। तो इसलिए अभी अब की बार हमने उन्हीं के साथ नया प्रोजेक्ट करना है। तो इस बार हमने जो तो प्रोजेक्ट किया है, मतलब टोटल आपने जो प्रोजेक्ट किया, इसमें से 40 हाँ एजेंट आ गए, 40 नए एजेंट आ गए? हाँ डेफिनेटली 40-42 लोग आए हम लोगों के 40 पास। बाई 40 लोग आए। तो हम लोग हाँ वही जी। बोल रहे हैं, इसमें इसमें आपने जो किया उसमें एफर्ट्स बहुत थे, रूरल एरिया था, बहुत सारी चीजें आपने की। वो तो डेफिनेटली सराहनीय है, सारी चीजें तो है। अभी आपके पास जो 800,000 का डाटा आपके आपके पास आ गया है, आप वापस उसको अगर निचोड़ लो, जैसे हमारे भवानी मीना ने वही किया था, उसके पास डाटा आया था और फिर उसने वही निचोड़ लिया, तो उसको ऑटोमेटिकली एजेंट्स उसके पास आ गए। तो वैसे अभी आप वापस इसको निचोड़ लोगे तो वापस आए, शायद ये साल भी आपको उसका फायदा होगा। जरूर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले हम लोग पुराने प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। तो मैंने अपनी पुरानी प्रोजेक्ट की डायरी निकाली, तो मेरे पास 5000 नाम है अजय भाई, 5000 नाम है मेरे पास। तो उसमें ऐसे भी देखा गया है कि अगर कुछ समय बीत गया, बीच में एक गैप हो गई, तो उसमें का चाम निकल जाता है, और मुझे तो लगता है कि कई सारे लोग भूल भी जाते हैं। तो मुझे भी लगता है कि जो लोग आए इनसे बात किया उनको छोड़ दो, चलो नए लोगों से बात करते हैं। तो नए नए लोगों से बात करने के हिसाब से और भी अच्छा नया प्रोजेक्ट करेंगे। उन लोगों को तो रखेंगे ही, उनसे बात करेंगे ही, पर नए भी लोग लाते रहेंगे ताकि मजा आता है नए लोगों से बात करने में। और ओके। कुछ तो मैं श्रोताओं को भी बोलूंगा कि वो भी अगर कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं, भवानी जी चैटिंग शुरू करो, तो जो भी श्रोता अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछेंगे, वो भी आपको कुछ ना कुछ ये इनपुट करेंगे। बाय द वे महेश जी, आपका अभी रिटायरमेंट के लिए और कितना समय बाकी है?
वैसे तो मेरा रेस मई 2025 से फाइनल है, पर उसके साथ ये भी फाइनल है कि जो अभी 10 साल बढ़ के आए हैं तो मैं उसके लिए भी काम करूंगा, क्योंकि बहुत मुझे मजा आता है। इसलिए ये समझ के चलो कि 15 साल मुझे LIC के साथ रहना है। नहीं, मैंने ये सवाल जानबूझ के पूछा क्योंकि उम्र जैसे जैसे हाँ रिटायरमेंट जी, के लिए नजदीक आते हैं ना हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, तो वो सोचते हैं अभी करके क्या फायदा। तो मैंने ये सही जानबूझ है, के पूछा सवाल आपको, क्योंकि आप सही रिटायरमेंट के है। नजदीक आए हुए फिर भी आपने नई उमंग अच्छा, के थैंक साथ यू। ये मुझे लगा वो जो किया है, ये आपने जो प्रोजेक्ट किया ना, वो ज्यादा काबिले तारीफ है। सही है राजेश भाई। तो दोस्तों तो दोस्तों चैटिंग शुरू टुडे हो आई एम गया है। 55 आप कंप्लीटेड। आप अपना सवाल पूछ सकते हो, या आपको डायरेक्टली भी अनम्यूट करके पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो, लेकिन चैटिंग शुरू हो गया है, यू कैन आस्क। भवानी जी, आपको कुछ पूछना है? आपका जो मई जी, आपका ये ब्रोशर वगैरह जो है, तो जरा प्लीज आप मुझे हाँ ये कीजिए, लिफलेट्स वगैरह जो है वो जय जय, वर्षा भोसले जी का आया है, डेफिनेटली। लिफलेट चाहिए, तो वो जरा हाँ दीजिए, हाँ, ताकि मैं मैं हमारा आपको, जो हाँ, रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसमें शेयर कर सकूं। ये बहुत यस अच्छे यस प्रोजेक्ट में डेफिनेट। खर्चा कितना आया, आपको पूछा है सवाल, खर्चा अच्छा, कितना आया? खर्चा आया हम लोग, हाँ, पर हेड हम लोगों को 30,000 खर्चा आया। पर हेड 30,000 60,000 रुपीज में। पूरा प्रोजेक्ट में लगा। हाँ, यस, 60,000 लगा। 60,000 पूरे प्रोजेक्ट में लगा, 30,000 ईच। ओके ओके, तो लगभग 1,500 रुपया एक एजेंट के पीछे आया। इन शॉर्ट, अगर 40 एजेंट आपके हुए यस, हैं हाँ, तो 1,500 रुपया एक सही एजेंट है, के पीछे खर्चा आया। इन शॉर्ट, बिल्कुल बराबर। यस यस, सही है। किसी ने पूछा है हाँ, कि पीडीओ के लिए कुछ एडवाइस करो। सही है। पीडीओ के लिए तो ये सबसे अच्छा मौका है कि आप हर साल कम से कम 12 नए साथी लाए करो अभी से। अब बहुत ज्यादा बड़े के चक्कर में मत पड़ो, 12 नए साथी लाना है, क्योंकि हर महीने 10-12 अपने साथियों का एजेंसी रेट आना चाहिए, ताकि हर महीने आपको बिजनेस आता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा आपके पीछे, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि नए एजेंट जब आते हैं, नए साथी हमारे आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए टाइम वेस्ट, उनको कन्विंसिंग बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप हर महीने ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो आपके एफर्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो आपको मजा आता रहेगा काम करने में। और एक सवाल आया और है कुछ इंटरव्यू एग्जाम में, पास करने के लिए, इंटरव्यू में आप क्या पूछते हो? इंटरव्यू में आप क्या इंटरव्यू में पूछते हम हो? लोग क्या पूछते हैं? हाँ, इंटरव्यू में हम लोग उनसे, मतलब जो 2-3 सवाल हमारे, हमने जो ब्रोशर बनाया है कि भाई आपको किस लिए एजेंसी लेना चाहिए, कि जैसे आपका एक फैमिली में अच्छा इनकम आना चाहिए, या आपको एक अच्छा करियर करना है, या आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की खोज में हो। तो हम लोग इंटरव्यू यही पूछते हैं कि आपको किस लिए एजेंसी लेना है। मतलब जब हम कॉल करते हैं तब हम उसको वही लेके बात करते हैं कि भाई आपको एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, जो हम आपको देने जा रहे हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो किसी और को देंगे। तो यही होता है। वेरी गुड। न्यू एजेंट को काम कैसे शुरू करें? हाँ, न्यू एजेंट का काम शुरू करते वक्त जिस तरह से मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया है, मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आपको पहले प्रोस्पेक्टिंग करके लाना है। और प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि ये पॉलिसी लेगा नहीं लेगा, और उसको मेरे साथ बैठाता हूँ बाकायदा, उसको सबसे पहले समझाता हूँ कि LIC क्या चीज है, कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ तक आई है। उसके दिल में पहले तो LIC के लिए ये कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना पैसा मैं भरने जा रहा हूँ, ये कहीं लैप्स नहीं होगा, ये कहीं जाएगा नहीं, ये डूबेगा नहीं। और ये कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर उसको बताता हूँ कि अभी अपना डेवलपमेंट कैसे होगा, आप और मैं साथ में कैसे रहेंगे, हम लोगों की अपनी जिंदगी हम लोग कैसे गुजारेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। बराबर है। किसी ने यस, पूछा है कि इस पैनाडेमिक स्थिति में आपने किस तरीके से काम किया, या क्या सोचते हो आप? इस पैंडेमिक सिचुएशन में आज ऐसा है कि मुझे काम करते हुए 30 साल हो गए हैं। मेरे पास मेरे साथियों के अलावा मेरे पुराने साथी जो मेरे साथ कभी काम करते थे, उनके भी नंबर हैं, उनके क्लाइंट के भी नंबर है। तो हर महीने में सोच के कुछ लोगों को कॉल करता हूँ, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आप और हम अगर कॉल फिर से काम करना शुरू करेंगे तो कैसे होगा। आजकल मैंने एक नया शुरू किया है,
मेरे पास कुछ 200 लोगों के नाम है जो कभी मेरे साथ काम करते थे। तो इन लोगों का मैंने एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनाया हुआ, और उनमें मैं उनको अपील करता हूँ, उनको चैलेंज, उनको आह्वान करता हूँ कि आपको मेरे साथ केवल 5 साल काम करना है। बस आप 5 ही साल काम करो और हर साल 20 लाख प्रीमियम करो। 1 करोड़ प्रीमियम करके आप 1 करोड़ प्रीमियम पूरा करके आप छोड़ दो। 5 लाख हर साल लो, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा, ये समझ के चलो। ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया, ये पूरे पैंडेमिक में ये मुझे कहीं से ये आइडिया मिली। या ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके कर सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा अभी जो नए से प्रोजेक्ट हमने बनाया है, उसमें हमने एफएम पर ऐड देना, लोकल जो टीवी चलता है चैनल, उस पर एक स्ट्रिप डालना, न्यूज़पेपर में ब्रोशर डालना, न्यूज़पेपर में ऐड देना। जो आपका सिटी है, सिटी के बीचों बीच जो कोई होटल होगा, उस होटल का एक कमरा बुक करके वहां पर एक बड़ा सा गेट लगा के, बड़ा सा बैनर लगा के, वहां पे लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इस तरह के और भी आप कर सकते हैं। और बताइए। मेरे मैं पास एक बात मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। धीरज मल्होत्रा सर का एक सेशन हुआ था, तो वहां पर उन्होंने एक बात सिखाई थी। वो बात मैं मेरे अभी मैं तो मेरे कैनवासिंग के लिए मैं यूज करता हूँ और बहुत इफेक्टिव हो रही है वो बात। उन्होंने कहा था कि रोज 2 कॉल। तो जब भी अभी मेरे सामने कुछ एजेंट्स आते हैं तो मैं उसको बोलता हूँ कि आपको रोज 2 कॉल करने हैं। आपको एटलीस्ट रोज 2 कॉल एट एनी कॉस्ट करने हैं। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। आपको 2 कॉल करने, 2 लोगों से बात करनी है। अब अगर रोज 2 लोगों से बात करते हो तो महीने में 30 दिन है, 60 लोगों से बात होती है। मैं एवरेज बोलता हूँ कि 50 लोगों से बात होती है। अगर आप 50 लोगों से बात करते हो तो 5 लोग आपको रेडी हो जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आपको सिर्फ LIC मालूम है और कुछ नहीं मालूम है, सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं मालूम है, लेकिन आप सिर्फ LIC की बात कर रहे हो। तो LIC को जानते हुए 5 लोग अगर भी हाँ बोलेंगे, आपको 50 में से 5 लोग अगर हाँ बोलते हैं और वो मिनिमम 1000 रुपया पर मंथ देते हैं, मिनिमम 1000 रुपया पर मंथ देते हैं एक आदमी, तो 12,000 रुपया होगा एक आदमी का साल का। 5 लोगों का हो गया 60,000 रुपया, और 60,000 का 25% भी निकालेंगे तो भी 15,000 रुपया होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप रोज 2 लोगों से बात करोगे तो 15,000 रुपया आपका इनकम फिक्स हो जाता है। और मैं ये जब स्क्रिप्ट बोलता हूँ ना, तो 90% लोग जो है वो उनका कन्वर्जन रेशियो जो है वो 90% है, जो पहले होता नहीं था। पहले हम हवाई बात करते थे, अभी मुझे पता चला कि ये क्या बोलना है। तो दिस इज द स्क्रिप्ट जो मैं रिक्रूटमेंट ड्राइव जो अपना ग्रुप है उसमें मैं डालूंगा जरूर। तो लोगों को अगर वो अच्छा लगे तो आप यूज करना उसको भी। यहाँ पर दिया है 1000 आदमी को कांटेक्ट कौन करते हैं, आप खुद करते हो क्या ऐसा? हाँ, एक्चुअली ऐसा था कि हम लोगों ने कुछ लोग हायर किए, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, इसलिए फिर ये काम हमने ही अपने हाथ में ले लिया एग्जैक्टली, वापस से। बराबर है। यस। क्योंकि हाँ, क्योंकि हम लोग किसी और के भरोसे रहेंगे नहीं, तो इतना अच्छा काम नहीं होता। नहीं होता है, बराबर है। इसलिए फिर वो कांटेक्ट करना काम हमने ही शुरू किया। बराबर है। और दूसरा है, व्हाट काइंड ऑफ स्पॉट्स यू सिलेक्ट फॉर कैनवासिंग? अगर रूरल में एजेंसी अपॉइंट करना है तो बिल्कुल ग्राम पंचायत के पास जाके आपको रुकना है। जो बराबर है। ऑफिस है बस वहां जाके रुकना है, क्योंकि वो ऑफिस सबके लिए एकदम कंफर्टेबल होता है, कन्वीनियंट होता है, सब लोग वहां से आते जाते हैं और वहां परिचित होता है, इसलिए वहीं पर लगाते थे। पर राजेश भाई, आपने जो बात कही वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही, मतलब एक नई बात मुझे सीखने को मिली। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने अगले स्क्रिप्ट में वो बात जरूर लूंगा। यस, यस। एंड यहाँ पर है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू एजेंट्स इन दिस ईयर? बहुत अच्छा रहा। जो फरवरी में आए उन लोगों ने 300 पॉलिसी की, वेरी गुड, 300 पॉलिसी। वेरी गुड, तो अभी देखो और अच्छा रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। तो ये है। और कोई सवाल? एग्जाम पास करने के लिए, हाँ, एक यहाँ पूछा है, एग्जाम पास करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हो? हाँ, वही जो रेगुलर है। एक्चुअली लोगों को पढ़ना तो इतना अच्छा लगता नहीं है, जितना अपनी तरफ से समझा सकता है उतना समझाते हैं। जिस दिन उसका एग्जाम होता है उसके पहले दिन, और जिस दिन एग्जाम है उस दिन उसको मैं ऑफिस में बुला लेता हूँ, और वहां पर जितना उसको समझा सकता हूँ उतना समझाता हूँ। लेकिन उससे मुझे लगता है कि काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और
मतलब पासिंग रेशियो भी अच्छा है उससे। प्रोडक्ट कौन सा आप फोकस करते हो? सही, प्रोडक्ट कौन सा फोकस करते हैं? नए जो रिक्रूट किए हुए हैं उनके लिए लाभ, वही मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि वो इजी है समझाने में। सबसे पहले लाभ से शुरू करता हूँ और उसको बोलता हूँ ये लाभ जो है ये तेरे लिए भी लाभदायी है, इसलिए लाभ से शुरू करो ताकि आगे बहुत अच्छा शुभ होते जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया बात आपने आज आपका कीमती समय जो है हमें दिया और हमारे लोगों को आपने बहुत अच्छा बात बताया। मैं वापस एक बार दोस्तों को बोलना चाहूंगा कि दिग्गज लोगों को तो हम लोग सुनते ही है, लेकिन जब इस तरीके से महेश जैसे जो अपने अपने एरिया में फोकस करके कोई काम करते हैं और जब उनकी गाथा या उनकी बात हम लोग सुनते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से प्रेरणा मिलती है और हम ये सोचते हैं कि यार मैं भी कर सकता हूँ, ये चीज मेरे ध्यान में नहीं आई थी, ये मैं भी कर सकता हूँ। अगर इस तरीके से हम लोग सोचने लगते हैं तो हमारा काम जो है वो आसान बन जाता है और हो जाता है। यस। अनिल लोहार जी का दो सवाल यहाँ सेशन पर मैंने पूछे। अनिल लोहार जी का सेशन किया, उसके बाद में भवानी जी का सेशन हुआ, उसके बाद में बीएस पाटिल जी का सेशन हुआ और उसके बाद में आज महेश कापुरे जी का सेशन हुआ। अगला सेशन जो है वो सुनील भोसले करके एक हमारे मुंबई डिवीजन में बहुत बढ़िया काम करने वाले जो है उनका सेशन है, जिनका कॉस्ट ही जो है पिछले 17 सालों में उनका कॉस्ट 3% से भी नीचे कॉस्ट है और बहुत ही नामचीन, बहुत ही अच्छे काम करने वाले डेवलपमेंट ऑफिसर है। उनका सेशन हम लोग अगले सैटरडे को रखने वाले हैं। मैं ये सारी चीजें इसके लिए बोल रहा हूँ कि इससे आप तो बहुत सारे प्रेरित हुए ही होंगे, लेकिन मैं खुद भी प्रेरित हो गया। जहां तक मेरा कुछ करना तो सब चाहते हैं, मैं भी चाहता था, लेकिन मेरा करीब एक 10 एजेंट मेरे अपॉइंट हुआ है ये 1 महीने में, जो कि एक साल में 10 होता था, जो 1 महीने में 10 हुआ है और इससे काफी हद तक मुझे खुद को फायदा हुआ है। मैं श्रोताओं को भी ये बोलूंगा, अभी थोड़ी देर के लिए मैं रिक्रूटमेंट ड्राइव जो ग्रुप है वो ओपन करूंगा और मैं श्रोताओं को ये जरूर अपील करूंगा कि आप उसमें टाइप करें आपकी सक्सेस स्टोरी की, आपने कितने एजेंट्स अपॉइंट किए। ये पूरे महीने में आपने एक भी एजेंट अपॉइंट किया होगा ना, तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो समय मैं दे रहा हूँ, ये सफल हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ और ये होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, रिक्रूटमेंट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एरिया, वहीं से सारी चीजें शुरू होती है। हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए जो आलसीपन करते हैं वो आलस हमने छोड़ना है। हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, उसके लिए मोटिवेशन जरूरी है रिक्रूटमेंट के लिए भी, और मैं इसके लिए जानबूझ के खड़ा हुआ हूं ताकि ऑल ओवर इंडिया हम ये कौम जो हमारी है, हमारी कौम को प्रेरणा मिले और हमारी कौम को ये पता चले कि कौन कौन लोग क्या क्या रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हम भी काम करें। सारे समस्याओं का जड़ जो है वो है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होगा तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट महेश जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग एंड केयरिंग एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल। मैं रिक्रूटमेंट ड्राइव ओपन कर रहा हूं, जिसको रिक्रूटमेंट ड्राइव में शामिल होना है 8779648886। भवानी जी टाइप करो 8779648886, ये नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे डालिए आपका नाम, एक बार दोबारा सर, एक बार दोबारा 8779648886, आपका नाम, आपकी ब्रांच, ये जरूर डालिए ताकि मुझे उसमें जोड़ने में आसान हो जाएगी। मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसमें लिंक को आप क्लिक कीजिए। आपका चैटिंग आया नहीं भवानी जी? आया नहीं, आया ना सर। जस्ट ओके, 8779648886 मेरे पास नहीं आया। 8779648886। ओके, सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, और आप सभी का आभार कि आप यहाँ पर उपस्थित हो गए और आपने देखा। थैंक यू वेरी मच। किसी ने लिया है? गौरीश तीन एजेंट, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। महेश जी थैंक यू वेरी मच। भवानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।